नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम 2024 का यूनिट 2 का टेस्ट देखेंगे। और ये जो टेस्ट है अपना डिस्कशन के साथ है, आई मैग्नस का टेस्ट है ये, ठीक है। तो जिनको भी मेंस देना है वो ये वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो को सिर्फ देखने के साथ साथ आपको ये जो अमृत मंथन के 30 टेस्ट लाए जाएंगे आपके लिए, ये पूरे टेस्ट लगभग 2 बार देखने हैं। तो ये 2 बार देख लोगे तो आपकी श्योरिटी काफ़ी हो जाएगी कि आप मेंस देंगे। अन्यथा आपको पता है कि अभी तो 110 पोस्ट ही है, संभावना है कि बढ़ेगी इसमें, लेकिन फिर भी 110 मान के अभी चलो। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ लगभग मान के चलो जो यूआर का 80 से नीचे तो रहेगा ही नहीं। मतलब कोई भी कट ऑफ है, अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से है तो लगभग मान के चलो 76 से अगर कम लेके आते हो तो आप 50% में रहोगे। तो अपने को 76 प्लस लेके आना है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से जो बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राम परिहार, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लो यहाँ पे कि निमाड़ी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखी भाई, श्री राम परिहार ने लिखी है। इस पुस्तक में श्री राम परिहार ने निमाड़ी बोली के उद्भव एवं विकास में विस्तृत प्रकाश डाला है। श्री राम परिहार का जन्म 16 जनवरी 1952, जो कि याद रखने की आवश्यकता नहीं, खंडवा के फेफरिया से इनका संबंध है, यह आपको याद रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। गिरजा कुमार माथुर को किस रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा मैं वक्त के सामने, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है कि गिरजा कुमार माथुर की काव्यात्मक शुरुआत इन्होंने की 1934 में ब्रजभाषा के परंपरागत कवित्व सवैया लेखन से हुई। ये विद्रोही काव्य परंपरा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए। सन 1991 में इन्होंने कविता संग्रह मैं वक्त के सामने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भिल जनजाति के संबंधों में से सही सुमेलित नहीं है। संबोधन और संबंध बताना है। थर्ड, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पुजारो, जो कि बोला जा रहा है सर्वाधिक पूजनीय व्यक्ति, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सही है। जैसे गमेती गांव के मुखिया को बोला जाता है, भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है। भगत जो है सबसे पवित्र व्यक्ति होता है, कोटवार जो होता है गांव का रखवाला होता है, ठीक है। और पुजारो क्या होता है, पुजारो के बारे में देख लो यहाँ पे, जो पुजारो भील समुदाय में रोग उपचार करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि जनजाति और नृत्य दिए गए उनसे आपको मिलान करना है, ठीक है। फोर्थ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डी। तो भील से संबंधित हो जाएगा भगोरिया, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना सहारिया से दुलदुल घोड़ी, ठीक। फिर उसके बाद गोंड से हो जाएगा सेला नृत्य, कर्मा नृत्य भी इसी से संबंधित है, कर्मा बेगा और गोंड दोनों में आ जाएगा, कोर को हो जाएगा थापटी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि उर्मिला नामक महाकाव्य की रचना किसने की। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसको हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक। इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि भाई क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बस भाई इसकी रचना कब हुई, 1954 में हुई, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, कवि प्रदीप, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा उज्जैन में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के पुरातात्विक अरुण सोनकिया ने सन 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर्मेंदिस की खोज की थी। तो ये 7th नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना हथनोरा में, जो कि सीहोर में है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हो जाएगा हिम किरीटनी के लिए, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है इनको, आपको पता होना चाहिए। 8th नंबर का क्वेश्चन देख लो, अगर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ मिलता है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये है कि भाई इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, ये बात तो आपको सभी को पता है, ठीक। फिर उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद 1943 में इनकी रचना हिमकिरीटनी हेतु इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। 8th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में वाकटक वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा गया है। राइट आंसर बता दीजिए इसका ये हो जाएगा अपना विंध्य शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बोला गया है। 10th राइट आंसर इसका हो जाएगा नागवंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला निवाड़ अंचल की सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है बोला है। थापा, कंचाली भरना, मोरधन और जिरोती। 11th राइट आंसर इसका हो जाएगा मोरधन, जो कि बोला जा रहा है कि रक्षाबंधन से, जो कि गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी थापा सेला सप्तमी या दशहरे को होती है भाई, उस समय बनाई जाती है। कंचाली भरना विवाह के अवसर पे होता है।
जीरो होती, हरियाली अमावस्या पे होती, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 12th, ये हो जाएगा 1976 में। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड किस जिले में अवस्थित है, किस शहर में अवस्थित है पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा मांडू में, ठीक है। सरहुल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल 14th, राइट आंसर इसका हो जाएगा उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सरहुल पर्व। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि पर्व के अवसर पर कुंवारी कन्याओं के द्वारा सुयोग्य वर की प्रार्थना हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसको हो जाएगा नवराता, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? 16th, राइट आंसर इसको हो जाएगा बाकी गुफा में ऐसे चित्र मिल जाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया? महू छावनी के बारे में बात हो रही है। 17, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने दबाया था इस विद्रोह को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया था पूछा है। 18 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 में, ठीक है। ये तो अभी पता ही है आपको, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है? बेगम को जाता है पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा कुदसिया बेगम को जाता है गौहर महल, ठीक है। गौहर इनका दूसरा नाम था, ठीक है, ऐसे भी याद रखिए। मध्य प्रदेश में बघेलिन महल कहाँ स्थित है? बघेलिन महल, राइट आंसर हो जाएगा मंडला में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अधिकतम जनजातीय जनसंख्या, ठीक है, 21, राइट आंसर इसका हो जाएगा धार में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 22, राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, ठीक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की स्मृति में घमसान देव की पूजा करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 23, राइट आंसर इसका हो जाएगा कोल। और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की कोल जनजाति अपने पूर्वजों की स्मृति में घमसान देव की पूजा करती है। घासी घमसान कोलों के पूर्वज है, ठीक है। कौन है? पूर्वज है इनके, घासी घमसान। उनकी स्मृति में कोलों के प्रत्येक गाँव में चौरा बनाकर घासी घमसान की स्थापना करके प्रत्येक वर्ष में एक बार उनकी पूजा की जाती है। घमसान देव बीमारियों से कोलों के गांव की रक्षा करते हैं और कोल जनजाति पुत्र की कामना, मंगल कामना आदि के लिए घमसान देव की पूजा करते हैं, वो भी नवरात्रि के अवसर पर, ठीक है। गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा अपना देवरी को, ठीक। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ मिलता है क्या देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। गोंड जनजाति के पुजारी को देवरी कहा जाता है, तो पता चली गया अपने को। गोंड समाज पितृसत्तात्मक है, ये भी ठीक है। गांव के मुखिया को घोटिया बोला जाता है, मुकद्दम भी बोला जाता है इसे। इसके अतिरिक्त यहाँ महत्वपूर्ण लोगों में गुनिया, बरुआ, पंडा होते हैं जो तंत्र मंत्र या पूजा पाठ का कार्य संपन्न करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का सर्वोपरि लोक नृत्य कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोल दहका, ठीक है। बेगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदार की मदद से नवयुवक युवती द्वारा किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना उधार या नृत्य, ठीक है, विवाह, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था पूछा गया है। 27 का राइट आंसर दुर्गा शंकर मेहता हो जाएगा, ठीक है। सिवनी के बारे में बात हो रही है। चंदेल वंश के किस प्रतापित शासक ने आनंदपाल शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? 28, राइट आंसर का हो जाएगा राजा गंड, जो कि अपने चंदेल वंश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। 29, तो उसको देख लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कुंवर चैन सिंह का स्मारक बैरासिया में, जो कि गलत है। बाकी सभी सही है, जैसे कि कुंवर चैन सिंह नरसिंहपुर के राजकुमार थे, ठीक है, जिन्होंने अपने राजदरबार के 2 विश्वासघाती रूपराम बेहुरा और आनंदराम बख्शी की मौत के घाट उतार दिया। कुंवर चैन सिंह अपने साथियों हिम्मत खां, बहादुर खां के साथ ब्रिटिश अधिकारी मेडोक से मिलने सीहोर पहुंचे। कुंवर चैन सिंह ने मेडोक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके कारण सीहोर में उनकी शहादत हुई, ठीक है। और इनके स्मारक के बारे में बात की जाए तो ये स्मारक कहाँ पर हो जाएगा? सीहोर में हो जाएगा, ठीक है, सीहोर में ही इनका स्मारक। 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि बेगा जनजाति में जादू टोना, भूत प्रेत, बाधाओं और झाड़ फूक करने वाला
प्रमुख व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गुनिया, बेकन जनजाति की। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित कौन कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भोमका। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण कालीन आदमगढ़ शिलाश्रय के खोजकर्ता कौन है? आदमगढ़ के बारे में बात हो रही है। 32 का राइट आंसर आरबी जोशी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित बाघ गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किस वंश से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुप्त वंश से। मध्य प्रदेश के किस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मुखर विरोध किया है, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताना है? 34 का राइट आंसर इसको हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर। ठीक है, नेक्स्ट है कि होलकर एवं सिंधिया के राज्य के क्षेत्रों को पहचानना है यहाँ पर। 35, तो राइट आंसर इसका देख लीजिए, थोड़ा अभी तक देख लिया होगा आपने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलकर ने अपना राज्य इंदौर में और सिंधिया ने अपना राज्य ग्वालियर में स्थापित किया, जो कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद वाकाटक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से था? कौन सा भूभाग से संबंधित है इनका? ये बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, विंध्य शक्ति इसका संस्थापक था। महारानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी झलकारी बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? 37 का राइट आंसर इसका अपना हो जाएगा यहाँ पे पूरन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विमकिटफसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? जो अपन ने फर्स्ट टेस्ट हुआ था वहाँ पे देख लिया इसको। विदिशा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि निमाड़ में ताप्ती नदी के तट पर फारूकी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मलिक रजा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पहली में अभिलेख है, दूसरे में शहर और स्थान है। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर मिला लीजिए। मंदसौर का क्या हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख मंदसौर में ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उदयगिरी, तुमेन और अपना एरन अभिलेख। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा उदयगिरी विदिशा में हो जाएगा, तुमेन अभिलेख अपना सागर में हो जाएगा, तुमेन अभिलेख अशोकनगर में हो जाएगा और एरन हो जाएगा सागर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद किस मोरक्को यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इब्न बतूता। जो इसकी बुक का नाम है रेहला या रिहला, जहाँ पर भी जो भी मिलता है वो अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिवा चावल आंदोलन में शहीद होने वाले देशभक्त कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों, अर्थात त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद और मालिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है? तो यहाँ पे आप लोग आराम से देखिए, समय लीजिए अपना, फिर राइट आंसर बताइए। डी इसका गलत हो जाएगा। राजा डुगरेंद्र सिंह कीर्ति सिंह तोमर के पुत्र थे, जो कि गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कृष्णलीला आधारित प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा मनसूखा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मान और उनकी स्थापना वर्ष में गलत का चुनाव करना है। महात्मा गांधी कबीर सम्मान, मैथिली शरण गुप्ता और लता मंगेशकर सम्मान। कौन सा वर्ष इसमें गलत लिखा हुआ है? 45 राइट आंसर इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्ता बोला जा रहा है कि जो कि 1991 92 में गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी 95 में, कबीर 86 में, लता मंगेशकर 84 में हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण अगर गुप्त की बात करें तो 1987 88 में हो जाएगा ये सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? और ये फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा आते ही आता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मंडला से। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से सम्मान और उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है। कबीर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त, लता मंगेशकर और कुमार गंधर्व। राइट आंसर देख लो कि भाई इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 3 4 1, अर्थात कबीर सम्मान भारतीय कविता से संबंधित हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हिंदी कविता और साहित्य से हो जाएगा, लता मंगेशकर सुगम संगीत से हो जाएगा, कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन के पौराणिक कथाओं के अनुसार भिंड पर किसने शासन किया था? 48 राइट आंसर हो जाएगा राजा शिशुपाल। ठीक है, जिसे 100 वरदान प्राप्त थे। ठीक है, वही है ये। यहाँ पे कुछ राजधानी दी गई और राज्य दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि भाई तो यहाँ पे आपको राजधानी दी गई है और राज्य दिए गए हैं, तो इसका मिलान करना है आपको। ठीक है, करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपन देख लेते हैं। ये हो जाएगा बी, अर्थात प्रशासनिक राजधानी भाई भोपाल में है। ठीक है, उसका संस्कार राजधानी जबलपुर में, व्यावसायिक राजधानी इंदौर और ऊर्जा राजधानी सिंगरौली हो जाएगी। ठीक है, कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा हो रही है देश में कि जिसकी कोई सीमा नहीं आपको बताया तो, और इन आवारा कुत्तों की वजह से बहुत सारे लोग शिकार भी हो रहे हैं।
ठीक है। तो संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पूछा गया। 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा एनवी कारगिल। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के निम्न स्थलों और उनके उत्खननकर्ता के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। 51 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा आजमगढ़ का उत्खनन कार्य HD त्रिवेदी ने कराया, ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। बाकी सभी सही है। कायता का व्याकरणकर हो जाएगा, एरन का हो जाएगा कृष्णदत्त वाजपेयी, और उपरोक्त कथन तो ये छोड़ दो, फिर इसका अपन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मिल जाएगी। ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन अपना। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि होशंगाबाद के पास आजमगढ़ था, और इसकी खोज जो की है RV जोशी जी ने और श्री MD खरे ने की है 1960-61 में। ठीक है। RV जोशी। तो इन आवारा कुत्तों के लिए अभी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, उन्होंने एक स्कीम लाई थी कि भाई ये जो आवारा कुत्ते हैं ना, इनको हम विदेश में बेचेंगे। ठीक है। अब विदेश में सिर्फ बेचने का बोला था, ऐसा नहीं कि विदेश में बेच के मतलब अपन मांस बेचेंगे, ऐसा नहीं बुलाया था। तो अभी आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई देखो, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर कुत्ता बिल्ली जो भी मिलता है, कीड़े मकोड़े सब खा लेते हैं। तो हालांकि सप्लाई इसकी वहीं पे होती, तो वो वहाँ पे खाते हैं, और देश में जो अतिरिक्त कुत्ते हो रहे थे इनकी सप्लाई वहाँ की जा रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई ये सब क्या कर रहे हो आप। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि भाई चलो कुत्ते के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर यही तो आप दूसरी चीज़ में देखो, कुत्ता एक जानवर है, फिर गाय भैंस हो गया, बकरा बकरी जो भी है, तो ये भी तो एक जानवर ही है। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि भाई हिपोक्रेसी दिखती है लोगों की मेंटेलिटी। मध्य प्रदेश की पद्मश्री विजेता भूरीबाई मूलतः है, क्या है भाई। 53 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसको हो जाएगा चित्रकार। ठीक है। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा बैजनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, पूछा गया। ठीक है। खजुराहो, भीमबेटका, सांची और विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें साहित्य परिषद पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। 56। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1954 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश को विश्व में ख्याति दिलाने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। ये तो सभी को पता, सरोदवादक थे, मेहर गहराने से संबंधित है ये। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजीव वर्मा किस क्षेत्र हेतु विख्यात है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन देखा है तो सभी को पता ही होगा, ये तो राइट आंसर फिल्म अभिनेता है। ठीक है। ये कहाँ देखा आपने अभी, ये अभी आपने देखा हमारे क्विज़ में। हमारा जो क्विज़ चल रहा है लाइव क्विज़ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे अपने टॉपिक निपटा दिए हैं, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप चैनल स्टार्ट नहीं किया, मतलब ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर ये बहुत लेट कर रहे हो आप। समय पे ज्वाइन कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा हो जाएगा। निमाड़ के रॉबिनहुड के नाम से किससे जाना जाता है। 59 राइट आंसर इसको हो जाएगा भीमा नायक को। मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को अगस्त 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर चंडिका दास अमृतराव देशमुख। छला उत्सव या छेला उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर इसको हो जाएगा अविवाहित पुरुष के द्वारा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अविवाहित जो युवक होता है उसको छला के रूप में मनाते हैं, जबकि निर्जा के 9 दिनों में अविवाहित युवतियाँ घड़लियाँ मनाती हैं। समूह में लड़कियाँ एक लड़की के सिर पर छिद्रयुक्त घड़ा रखती हैं जिसमें दीपक जल रहा होता है, फिर दरवाजे से आती जाती है और अनाज पैसा एकत्र करती रहती है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन। ग्वालियर में जन्मे नरेंद्र कृष्ण कर्माकर किस क्षेत्र से के प्रसिद्ध व्यक्ति है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ये हो जाएगा गणितज्ञ थे नरेंद्र कर्माकर। थ्योरम आपने नाम भी सुना होगा। सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भाई। राइट आंसर इसका हो जाएगा वराहमिहिर ने किया है। पंच सिद्धांति का आपने बुक का नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले व्यक्तित्व को आधुनिक मनु की संज्ञा दी है, तो इनका नाम आपको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, और इनकी कोई तो बुक के नाम आप बता सकते हैं लिख करके कमेंट बॉक्स में। रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन किस पुरातत्व शास्त्री ने किया हुआ है। 65 राइट आंसर इसका हो जाएगा VS वाकणकर ने किया हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथन दिए गए उनका सत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन देख लो, बताओ फिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरण पादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, ये सत्य कथन। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुरातत्व स्थल ग्यारसपुर कौन से जिले में अवस्थित है। अभी तक लगा लिया होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा विदिशा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक
आंसर लगा लिया होगा, राइट आंसर जॉन मार्शल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित कारूस देश वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है कहलाता है? कारूस, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा बघेलखंड को बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका एक बता देता हूँ और जन्म जन्मांतर के लिए याद हो जाएगा। कारू या कारू से याद रखो काला, ठीक है, कारू से काला, और फिर इसको बाघ से बाघ, बघेलखंड से बाघ याद रख लो, तो काला बाघ, कारू बाघ, तो कारूस वंश, कारूस देश इससे संबंधित हो जाएगा। सुबोध मिश्र नामक पत्र जो कि राष्ट्रीय भावना को प्रचार हेतु प्रकाशित हुआ था, वो कौन से जिले से प्रकाशित हुआ है? ये हो जाएगा राइट आंसर इसका अपना हो जाएगा डी, अर्थात खंडवा से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बघेलखंड में चित्रकला की बघेली कलम शैली का जनक एवं संरक्षणकर्ता माना जाता है। राइट आंसर राजा विश्वनाथ सिंह को माना जाता है। बुंदेलखंड अंचल में भाई दूज की पुतरियाँ किससे बनाई जाती है पूछा। 72 राइट आंसर गोबर से बनाई जाती है। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, सुहारा मालवा का प्रमुख त्यौहार है, जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। जैसे कि निर्जा त्यौहार दशहरे के पूर्व 9 दिन तक मनाया जाता है। निर्जा त्यौहार में दुर्गा की पूजा की जाती है। घड़लिया पर्व निर्जा के 9 दिन के बीच में मनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं आप लोग, इसका देख लीजिए कि भाई सुहारा जो पर्व है पहली बात तो मालवा में बना करके बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई इसको घड़लिया की तरह ही बनाया जाता है। दीवार से लगे एक चबूतरे पर एक राक्षस की प्रतिमा बैठाई जाती है। राक्षस के सिर पर शिव पार्वती की प्रतिमाएं रखी जाती है। दीवार पर सूर्य और चंद्र बनाए जाते हैं। इसके बाद लड़कियां पूजा करती है और गीत गाती है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सुहारा पर्व जो कि बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेली बोली का जन्म किससे हुआ है पूछा गया। 74, तो राइट आंसर लगाओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा सोरसेनी से हुआ है इसका जन्म। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में काठी नृत्य जो कि देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है, इसमें काठी माता की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका रजूला बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है कि बघेलखंड का वह नृत्य जो वर्षा की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर वर्षा के लिए किया जाता है, वो कौन सा है? वो हो जाएगा अपना, लगा दिया, हाँ, दोकरा नृत्य। ठीक है, नाद चांद को मेला कौन से जिले में लगता है? नाद चांद का मेला कौन से जिले में लगता है भाई? राइट आंसर इसको जगह पन्ना में लगता है। स्वांग लोकनाट्य के एक विशिष्ट रूप द्वारा ढारी का प्रचलन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र व मालवांचल में प्रचलित रहा है, जिसमें किसके चरित्र का अभिनय विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है? 78 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना श्री कृष्ण के अभिनय किया जाता है उनके चरित्र का। ठीक है, 79 है कि चीनी यात्री हेनसंग ने मध्य प्रदेश के कौन से नगर को ऊ शे एन ना के नाम से अपनी यात्रा में विवरण मिलता है? ऊ शे एन ना, बताइए, लगाइए। लगाया तुक्का? हाँ, लगा दिया, तो फिर उज्जैन सही हो जाएगा जिसने भी लगाया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ओलिकर वंश के रूप में बंधु वर्मा का 10पुर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा, लगाया, मंदसौर से। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित उदयगिरी की गुफाएं प्रमुख रूप से है, किससे संबंधित है भाई? ये हो जाएगा शैव और वैष्णव से, सही लगाया आपने। मधुकर शाह बुंदेला के पुत्र वीर सिंह देव को वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले की छोटी बड़ौनी जागीर प्राप्त हुई थी? राइट आंसर सही लगा रहे हो, दतिया ही आएगा। नेक्स्ट है इसका कि महाकौशल क्षेत्र में 18 मार्च 1923 को जबलपुर नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने को लेकर हुए जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी? मतलब आगे बढ़ के कार्यवाही किसने की? 83 राइट आंसर, बहुत सही लगाया आपने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की थी ये। ठीक है, कलगी तुर्रा लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा 84 का राइट आंसर अपना हो जाएगा मालवा में। ठीक है, नेक्स्ट है निवाड़ में भी बनाया जाता है, वैसे इसका दोनों आंसर लिया है MPPSC ने, आयोग ने, मतलब आयोग कुछ भी कर सकता है, मनमोजी है वो। ठीक है, यहाँ सुमेलित नहीं बताना है भाई, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद, फिर गजानन माधव, मुक्ति बोध, ठीक है, फिर केशवदास, तो ये बताओ, मिला लो जब तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि बोला जा रहा है गलत है। ठीक है, हरिशंकर प्रसाई की रचना सही है, अस्तेर होते हैं, रानी नागफनी की कहानियाँ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये सब इनकी रचना। गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, काट का सपना, सत्ता से उठता हुआ आदमी, खुशबू के शिलालेख। केशवदास की हो जाएगी रसिक प्रिया, कवि प्रिया। यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्री की तो गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल है, लेकिन हिम तिरंगिनी माखला चतुर्वेदी की है। ठीक है, हिम तिरंगिनी, हिम तरटनी, सब इनकी रचना है।
मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, ये किसने बोला भाई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो 86 नंबर का क्वेश्चन है जाएगा, ये हो जाएगा अमीर खुसरो ने बोला था, ठीक है, अमीर खुसरो। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? 87 लगाया, मास्टर लाल सिंह ने की थी, ठीक है। भोपाल रियासत की अंतिम बेगम शासिका कौन थी? ठीक है, 88। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुल्तान जहाँ बेगम। देखिए भोपाल रियासत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बेगमों का शासनकाल था वहीं से आएगा। 4 बेगम थी और चारों बेगम ने काम किए काफ़ी अच्छे, तो उनसे ही पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। और एक दोस्त मोहम्मद खां, क्योंकि वो संस्थापक रहा। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन है भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, ये संविधान सभा सदस्य थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ माना जाता है भाई? 90 नंबर का क्वेश्चन इजी है, मुझे लगता है सभी लोग लगा देंगे इसको, खजुराहो लगा दिया होगा आपने। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के संबंध में कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा, लगाया, देख लो पहले, पढ़ लो आराम से, लगा लिया होगा आपने अभी तक। तो ये हो जाएगा अपना 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य में गेहूं और धान की बालियाँ और बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 92 हो जाएगा, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा अपना धर्मवीर भारती, ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों सही है। शरद जोशी, प्रभाकर माजपेयी, हरिशंकर परसाई, और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है लगाना बहुत ज़रूरी है। गम्मत क्या है भाई, बताना ही है आपको, ठीक है। 93 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अभी बता देते हैं, ये हो जाएगा अपना लोकनाट्य हो जाएगा गम्मत, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि गम्मत मध्य प्रदेश की संस्कृति के संदर्भ में एक प्रमुख लोकनाट्य है जो कि बुंदेलखंड भाग में मुख्य रूप से प्रचलित है। इसके अंतर्गत नृत्य और गायन दोनों प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना, राज्य और राजधानी दी गई है भोपाल मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, जो कि पुराने के बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, अर्थात भोपाल का हो जाएगा, भोपाल राज्य की राजधानी भोपाल थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपना हो जाएगा मध्य भारत की राजधानी, मध्य भारत की राजधानी हो जाएगी इंदौर और ग्वालियर, विंध्य प्रदेश की रीवा नौगांव, और मध्य भारत जो पुराना था, मध्य प्रदेश जो पुराना था, नागपुर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, नागपुर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो ये हो जाएगा अपना पहला कि भाई डोगरा नृत्य विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा, अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, 95 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, डोगरा नृत्य भाई कुंवारी जो अविवाहित महिला होती है, कन्या होती है, उनके द्वारा किया जाता है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वर्षा बुलाने के लिए किया जाता है। मनसूखा मालवा में किया जाता है, जो कि लोक नाटक है, बेगा जनजाति के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और दहका जो है, कोल दहका, नृत्य का नाम ही कोल दहका है, तो उसमें कोल छुपा हुआ है, तो वो कोल जनजाति से ही संबंधित है, ठीक है। ये इस हिसाब से आपको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से थोड़ा सा। देखिए जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट कीजिए, अगर वो याद नहीं हो रहा तो रिलेट जो भी लिखा है वो तथ्य से रिलेट कीजिए, या फिर कोई ट्रिक बनाई है या फिर कोई स्टोरी बनाई है, तभी याद होती चीज़ें, अन्यथा याद नहीं होती चीज़ें। अगर रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा है आपका तो फिर वो होती अच्छी बात है, लेकिन रट्टाफिकेशन पे कई बार काम नहीं आता है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर 15 क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज़न हुआ तो फिर आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाओगे। 3-4 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है वो चल जाएगा, वो तो कॉमन है, ठीक है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कम से कम क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, सीधा क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखे, सटीक उत्तर पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन से ही आएगा। तो राइट 96 का कौन सा गलत है? ये हो जाएगा अपना सहारिया जनजाति के घरों को कोलिन टोला कहा जाता है, जो कि गलत है। बेगा शब्द का अर्थ है पुरोहित, ठीक है, वेरियर एल्विन ने पुस्तक लिखी है द बेगा के नाम से। उराव जनजाति के युवा ग्रोह को घूम कोरिया बोला जाता है, और इसका डिस्क्रिप्शन देखो कि सहारिया जनजाति के घरों को कोलिन टोला कहते हैं, गलत है। कोल जनजाति के घरों को कोलन टोली कोला कहता है, ठीक है। कोल यहाँ पे भी मिला मिक्स है और कोल यहाँ पे मिक्स है, तो इससे याद रखना कोलहीन टोला घर किसको बोलते हैं? कोला जनजाति, कोल जनजाति की। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? मतंगेश्वर, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त मंदिर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा दशावतार मंदिर नहीं है भैया, ठीक है, बाकी सभी मंदिर यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है कि कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण मिलता है? 98। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्विज में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघदूतम में कवर किया गया है अमरकंटक के सौंदर्य को। दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय को कैद से मुक्त कराने
कौन से सिंधिया ने मदद की थी? मतलब शाह आलम द्वितीय को कैद से मुक्त कराने के लिए कौन सा सिंधिया शासक ने इसकी मदद की थी? ये हो जाएगा अपना महाजी सिंधिया ने की थी इसकी मदद। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? दसपुर क्षेत्र, दसपुर बोले तो मंदसौर। ठीक है, 100। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओलिकर वंश का यहाँ पे शासन था। यहाँ पे देखो, ओलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर से संबंधित था, राजधानी दसपुर थी। ओलिकर वंश का अगर संस्थापक बोला जाए तो जयवर्मन। लेकिन अगर तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ही का दायित्व है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या होता है, नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलेगा, फिर लेट होते चले जाओगे आप। ठीक है, तो समय पर काम कीजिए, और बाकी तो आपको सब कुछ पता है। स्ट्रेटजी का वीडियो तो नहीं चाहिए आप लोगों को कि सब प्रीलिम्स और जो अपना मेंस है उसकी स्ट्रेटजी का एक वीडियो तो डाल दीजिए, उसका वीडियो नहीं डाला आपने तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि भाई ये डालना है क्या, और बाकी तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.